देखिए इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू निकालनी है और देखना है हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं है y की वैल्यू पुट करके। तो y प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 5। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है और ये पूरी y की वैल्यू है, तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इस ब्रैकेट को इधर लेके जाएंगे, y की वैल्यू क्योंकि एक साइड कर लेते हैं, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। कौन सा साइन? ये वाला साइन। तो देखिए y प्लस 7 अपॉन 3 एज इट इज़ रहा और ये ब्रैकेट इधर आके माइनस का हो गया, तो 3y माइनस 2 अपॉन 5 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखिए अब क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चंस में, एलसीएम ले लेते थे। ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 15। अब जब एलसीएम लिया है, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इस 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 7 में और माइनस एज इट इज़ 3 की मल्टीप्लाई 3y माइनस 2 में इक्वल्स टू 1। अब देखिए प्लस 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 5 इंटू वाई इज़ 5y प्लस 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 5 7 ज़ा 35। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9y और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1। तो ये कितना आ गया? एक y की वैल्यू प्लस की, एक y की वैल्यू माइनस की, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। 9 में से 5 गया 4 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब इसी तरीके से ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए, तो ये कितना आ गया? 41 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1। और जब भी इस टाइप से आ जाता है तो हम 15 को उधर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड का था। तो माइनस 4y प्लस 41 एज इट इज़ और 1 की मल्टीप्लाई 15 में हो गई। तो ये कितना आ गया? माइनस 4y प्लस 41 एज इट इज़ और 15 1 ज़ा 15। तो माइनस का 4y कितना आ गया हमारा? 15 एज इट इज़ और 41 इधर जाके माइनस का हो गया, राइट। तो माइनस 4y की वैल्यू कितनी आ गई? अब एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गए 2। अब दोनों जगह माइनस है तो मैंने आपको बता रखा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 अपॉन 4 हो गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 13 इज़ 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 अपॉन 2 आ गई। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो y की वैल्यू आई है वो करेक्ट आई है कि नहीं आई है। तो y प्लस 7 अपॉन 3 क्या 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 5 के इक्वल है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी y प्लस 7 अपॉन 3। तो y की जगह हमने क्या लिख दिया? 13 अपॉन 2 प्लस 7 होल अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया और होल अपॉन 3। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 13 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2। तो ये कितना आ गया? 13 1 ज़ा 13 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 2 होल अपॉन 3। तो ये कितना आ गया? 13 प्लस 14 इज़ 27 अपॉन 2 होल अपॉन 3। और इसके नीचे 1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा a हो गया है, ये हमारा b हो गया है, ये हमारा c हो गया है और ये हमारा d हो गया। और जब भी a अपॉन b अपॉन c अपॉन d की फॉर्म में आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी 27/2 डी इंटू डी है 1 और c है 3। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो हमारा कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड, 9/2 आ गया। अब हम इसी तरीके से अपनी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड देखिए 1 + 3y - 2 होल अपॉन 5। तो ये y की वैल्यू लिख देंगे 13/2। तो 1 + 3 एज इट इज़ 13/2 -2 होल अपॉन 5। तो अब सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 + 13 3 ज़ा, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे सेम वैल्यू से नहीं कट रहे हैं तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 13 3 ज़ा 39 ब्रैकेट में कर रही हूँ अपॉन 2 -2 अपॉन 5 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, राइट। अब 1 + एज इट इज़, अब 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, राइट। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब जब मल्टीप्लाई होती है एलसीएम लेने के लिए डायरेक्टली, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 × 39 - 2 × 2, और इसको हम ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर प्लस है लेकिन कभी माइनस हुआ तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए इक्वल्स टू 1 + एज इट इज़। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट 39 1 ज़ा 39 -2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 अपॉन 5 आ गया। अब 1 + 39 में से 4 गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस की वैल्यू थी, 35 अपॉन 2 अपॉन 5 और अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था इस टाइप की वैल्यूज़ को कैसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 1 +, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 35/2 a अपॉन b इंटू डी अपॉन c। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो ये कितना आ गया 1 +, क्योंकि अंदर का साइन भी प्लस है और इसका भी साइन प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करके लिख रही हूँ, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, फिर से एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो अगेन 2 आ गया। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो ये कितना आ गया 2 1 ज़ा 2 एंड 7 1 ज़ा 7 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 9/2 आ गया। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 9/2 आई थी और हमारी राइट हैंड साइड भी 9/2 आई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।